प्रदेश के मुखिया ने अब 15 साल तक राज्य की सत्ता पर काबिज रहने का ऐलान कर दिया है। यानी कमलनाथ ने 15 साल तक सत्ता में बने रहने का खाका खींचने की तैयारी कर ली है। की आलोचना मत करिएगा, हम अभी 5 साल तक नहीं है। शिवराज सिंह जी बताइए, 10 साल तक है हम, 10 साल 15 साल तक नहीं है। जब सूबे के मुखिया के इस बयान ने प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है। 15 साल तक सत्ता के सिंहासन पर बैठी बीजेपी से सिंहासन खाली कराने वाले कमलनाथ अब 15 साल तक बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के मूड में है और इसके लिए कमलनाथ सरकार ने अगली 2 पारियों का खाका खींचना अभी से शुरू कर दिया है। वहीं सीएम के 15 साल तक सत्ता में बने रहने का जिक्र छेड़ने पर कांग्रेसी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है उस आधार पर हम 5 नहीं पूरे 15 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में चलेगी और जनता को लोक कल्याणकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ के 15 साल तक सत्ता में बने रहने के ऐलान से बीजेपी के नेता परेशान हैं। नेता प्रतिपक्ष भी दार्शनिक अंदाज में जवाब देते हैं। ये 10-15 वर्षों तक किसी पार्टी का तो क्या हमारी खुद की जिंदगी का भरोसा नहीं रहता और इस कारण से बहुत ज्यादा आशावादी होना या बहुत ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बातें करना मैं उचित नहीं मानता। हम तो अभी तात्कालिक देखें कि परिस्थितियां क्या है। विपक्ष के तमाम आरोपों के बावजूद कमलनाथ सरकार अपना 1 साल पूरा करने जा रही है, लेकिन अब अगले 14 साल तक सत्ता में बने रहने के कांग्रेस सरकार के दावे पर सूबे में सियासी तूफान जरूर खड़ा कर दिया है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो कमलनाथ ने इस बात का ऐलान किया, झाबुआ वो पहुंचे हुए थे और तब उन्होंने ये बात कही कि अभी 10 साल 15 साल हम यहीं रहने वाले हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। लगातार आलोचनाओं का जवाब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहां पर दिया है। हालांकि इस बात को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव से भी सवाल किया गया। उन्होंने बड़े दार्शनिक अंदाज में कहा कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता है, फिर सत्ता में रहने के भरोसे के लिए क्या कहा जाए। तो अगले 15 साल तक सत्ता में बने रहने का दावा कमलनाथ सरकार ने किया है और इसे लेकर सियासी तूफान खड़ा होने की बात कही जा रही है। बीजेपी के लिए एक तरह से चुनौती बन गए हैं कमलनाथ। रणनीतिक तौर पर मजबूत बीजेपी, ये माना जा रहा था कि बीजेपी राजनीतिक हलकों में ये चर्चा थी कि बीजेपी परेशान कर सकती है, बीजेपी सरकार को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इन तमाम बातों से इतर लगातार मुख्यमंत्री कमलनाथ की रणनीति का सामना कहीं ना कहीं विपक्ष कर पाने में नाकाम नाकाम नजर आ रहा है। फ्लोर टेस्ट से लेकर सदन से लेकर सड़क तक पटखनी देते हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ। शिवराज सिंह चौहान का भी जिक्र किया कमलनाथ ने कि शिवराज जी 5 साल 10 साल तो क्या 15 साल अभी हम कहीं नहीं जाने वाले। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं। जितेंद्र, 15 साल का प्लान, विरोधी परेशान। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो जिस तरह से सीएम ने मंच से साफ तौर पर ये स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि आने वाले 10 साल और वो hiलने वाले नहीं। मतलब जो अभी 15 साल की बात कही गई, क्योंकि उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कितने साल, 10 साल, फिर कहा उन्होंने और 5 साल, तो फिर टोटल कह सकते हैं कि 15 साल सीएम ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो मध्य प्रदेश से कांग्रेस को मजबूत ही कर दम लेंगे। क्योंकि उसके अलावा अब जो उनके जो मंत्री हैं वो सिर्फ एक ही बात का संकेत दे रहे हैं कि जिस तरह से जो तमाम योजनाएं वो मध्य प्रदेश में
आकार ले रही हैं और उसके दम पर ही जनता उन्हें आगे और इतने ज़्यादा संकेत दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में इस जो अभी इस तरह की हुंकार भरी है उससे कहीं ना कहीं डर नज़र आ रहा है, क्योंकि एक साल में इतने ज़्यादा अगर संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंस में नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को अब सोचने की ज़रूरत है कि जो शिवराज सिंह सरकार 15 साल तक काबिज रही, उसके बाद अचानक एक साल में ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस कॉन्फिडेंस में आ जाती है, इतनी योजनाएं आकार ले लेती हैं और कहीं ना कहीं जनता को भी उसका फर्क मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे और भी हम जितेंद्र से आगे कई मसलों पर चर्चा करने वाले हैं। सीएम कमलनाथ ने असिस्टेंट प्रोफेसर्स को लेकर ट्वीट किया है। सीएम ने ट्वीट कर असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नियुक्ति पत्र देने की बात कही है। इसके साथ ही सीएम ने भरोसा दिया कि जो अतिथि विद्वान पहले से काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। इधर आंदोलन कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसर ने धरना जारी रखने की बात कही है। इनका कहना है कि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता उनका धरना जारी रहेगा। ट्वीट किया, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन यह निर्देश मुख्यमंत्री जी का जो है यह 124 सहायक प्राध्यापकों के लिए था, जो कि हमारे हमारे यात्रा से 2-3 दिन बाद ही आ गया था। हम इस बात का भरोसा तब करेंगे जब कल मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन करके उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी हम 27 लोगों के नियुक्ति पत्र वेबसाइट में अपलोड कर देंगे, क्योंकि चॉइस फिलिंग हो गई है। केवल ऑनलाइन एक बटन दबा करके सबके नियुक्ति पत्र जारी कर देने हैं। अगर मुख्यमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है और मंत्री जी उनके निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हैं और अधिकारी उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो हम अनशनकारी या प्रदर्शनकारी नहीं हैं। हम पढ़े लिखे चयनित लोग हैं। ये हमारा आग्रह आंदोलन में कब बदल गया और कभी अनशन में बदल गया, ये सरकार के प्रश्न सोचने का विषय है। हम अपने स्टैंड पे कायम हैं। और जितेंद्र सहयोगी लगातार हमारे साथ जितेंद्र बने हुए हैं। जितेंद्र का एक बार फिर रुक करेंगे। जितेंद्र, सरकारी प्रक्रियाओं में वक्त लगता है, बावजूद इसके आंदोलनकारी अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या कोई पहल, क्या कोई कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द ये हड़ताल खत्म हो सके? देखिए, क्योंकि अब आखिरी मोहर लग चुकी है जब प्रदेश के मुखिया ने साफ तौर पर ट्वीट करके कह दिया है कि उनकी नियुक्ति में किसी तरह का कोई संशय नहीं रहेगा और जो अतिथि विद्वान हैं उन्हें भी, उनकी सेवा को भी यथावत रखा जाएगा। तो अब कह सकते हैं कि आज 11वां दिन है असिस्टेंट प्रोफेसर का, मगर वो अपनी मांगों पर अड़े हैं। उन्हें सिर्फ नियुक्ति पत्र साइट पर अपलोड चाहिए। अब देखते हैं, क्योंकि रात को इस तरह से ट्वीट हुआ है, अब सुबह से क्या जो प्रशासनिक अमला हरकत में आता है, साइट पर इनके नियुक्ति पत्र अपलोड हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं। उनका भी असिस्टेंट प्रोफेसर का कहना है कि अगर नियुक्ति पत्र साइट पर अपलोड हो जाते हैं तो 5 मिनट के अंदर धरना समाप्त कर देंगे, मगर अभी इस पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा। जब तक तो अतिथि प्रोफेसर वहीं पर डटे रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अतिथि प्रोफेसर्स भी मानने को तैयार नहीं। जब तक नियुक्ति पत्र नहीं तब तक आंदोलन या अनशन जारी रहेगा। इधर पीसीसी में आज परिवहन प्रकोष्ठ का कार्यक्रम है। इसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल होंगे, दिग्विजय सिंह इसमें शामिल होंगे, विवेक तनखा राज्यसभा सदस्य वो भी इसमें इस दौरान मौजूद रहेंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। पीसीसी में कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में परिवहन प्रकोष्ठ का कार्यक्रम होना है, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल होंगे। इसके अलावा दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा वो भी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे, मिलन समारोह में शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे, तकरीबन 11 बजे यह कार्यक्रम आयोजित होगा। और बड़ी खबर सागर से, बीजेपी के विधायक है प्रदीप लारिया, उन पर केस दर्ज हो गया है। विधायक ने मकरोनिया चौराहे पर चक्का जाम कर दिया था। किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी के विधायक। मकरोनिया थाने में इस बात की शिकायत कांग्रेस नेताओं की तरफ से दर्ज करवाई गई और उसके बाद बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया और उनके साथ जो पार्षद थे, कई और लोग थे, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। बीजेपी के विधायक प्रदीप लारिया और उनके समर्थकों पर मकरोनिया चौराहे पर प्रदर्शन को लेकर मामला दर्ज किया गया है। एक और अहम खबर सतना से है। बीजेपी नेता पर मामला दर्ज हुआ है। नायब तहसीलदार से बदसलूकी भारी पड़ी है बीजेपी नेता को। नायब तहसीलदार को ऑफिस में ही अपशब्द कहे थे बीजेपी के नेता नागेंद्र सिंह करमऊ इनका नाम है। इन पर मामला दर्ज हुआ है। रामपुर बघेलान थाने में मामला दर्ज किया गया है।
नागेंद्र सिंह पर। नायब तहसीलदार को उसके दफ्तर में घुसकर अपशब्द कहने का आरोप। हनी ट्रैप मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने हार्ड डिस्क को जांच के लिए हैदराबाद फॉरेंसिक लैब भेजने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 फरवरी को होगी। खुले में शौच से मुक्त हो चुके नरसिंहपुर में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। यहां पर एक महिला अपने दिव्यांग पति और 3 बच्चों के साथ रहती है। उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, लेकिन उस महिला की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक मेरे घर में शौचालय नहीं है। सरपंच सचिव से बोलती हूँ तो बोलते ऊपर से आदेश नहीं है। ऊपर से आदेश आएगा जब हम बना के दे दें। मैंने कि मैं तुमने 10 साल से बोल रही हूँ तो तुम आदेश ही नहीं आ रहा होगा। गांव भर की बन गई तो कभी नहीं बनेगी। क्या मेरा पति विकलांग है, तुम मेरे से पैसा ले लो ज़्यादा सी, मैं मजदूरी करके और आपको पैसा दे रही हूँ, पैसा दे रही हूँ। मन में तुम बना दो। मैं तो लेट भर के फेंक रही हूँ तो को नहीं फेंक हो जा रहा हूँ मैं। इस महिला की दर्द भरी दास्तां उस जिले की है जो खुले में शौच से मुक्ति का गौरव रखता है। ये महिला जो हकीकत बयां कर रही है वो उस गौरव को झुठला रही है। जी हाँ, महिला नरसिंहपुर की कुंती बाई है जो अपने दिव्यांग पति और 3 बच्चों के साथ रहती है। नरसिंहपुर को खुले में शौच से मुक्ति का गौरव हासिल है, लेकिन कुंती बाई के घर में शौचालय नहीं है। अब वो अपनी परेशानी लेकर जनसुनवाई में आई है, क्योंकि गाँव में तो उसकी कोई सुनता ही नहीं। अभी भी सरपंच सचिव से मिल के आई हैं तो बोले तुम तो कलेक्टर का चल जाओ, कमलनाथ का चल जाओ, जे का तुम्हें जाने वहाँ चल जाओ, मेरे कुछ नहीं होएगा। हाँ, और पेंशन भी नहीं बनाई मेरे पति की, पेंशन भी नहीं मिल रही। मैंने पेंशन का फार्म भर 2 दान भर दो, 2 दान कैंसिल कर दो। इस बारे में सचिव का अपना तर्क है। वो बताते हैं कि कुंती का परिवार पिछले साल गांव आया है, इसीलिए उसका शौचालय नहीं बन सका। हालांकि सीईओ ने जांच कराने का भरोसा दिया है। कुंती बाई का जो परिवार है 2018 में सूरजगांव ग्राम पंचायत में आया है, और जबकि पूरा अपना जिला और ग्राम पंचायत सूरजगांव 2018 से पहले ODF हो चुका है, यानी प्रत्येक परिवार के घर में शौचालय बन चुका है। चूँकि ये परिवार नया आया है, इसलिए इस परिवार का शौचालय विहीन परिवारों की सर्वे सूची में नाम जोड़ लिया गया है। दिखवा लिया था, लगभग अपने टॉयलेट सभी जगह हैं, पात्रता अनुसार सभी जगह टॉयलेट बने हैं, और जनसुनवाई आवेदन आए तो दिखवा लिया था, यदि पात्रता टॉयलेट बनवा दिया। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक BPL परिवार के पास शौचालय जैसी अहम सुविधा ना होना कहीं ना कहीं सिस्टम की खामी पर बड़ा सवाल जरूर है। नरसिंहपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष जैन। अपना घर में शौचालय बनवाऊं, बच्चों को क्या खिलाऊंगी। इन दिनों चोरों की नजर महंगे प्याज पर है, तभी तो पहले दुकान और ट्रक से प्याज की चोरी करते करते अब खेत से भी प्याज चोरी होने लगी। आप सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है मंदसौर में। एक किसान के खेत से प्याज चोरी हो गई। उखाड़ ले गए और बड़े बड़े जो प्याज थे वो ले गए, और उनको डंठल यहीं काट कर खेत के पास में झाड़ है, उन झाड़ में डाल गए और प्याज ले गए। 4 से 5 कुंटल तक के प्याज का मेरा नुकसान हुआ है। और थाना नारायणगढ़ के अंदर एक आवेदक जितेंद्र धनकर जी के द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है। उनने ये आवेदन पत्र में अंकित किया गया है कि उनके द्वारा प्याज लगाई गई थी, और उनके प्याज में कुछ बीघा प्याज लगाई गई थी, और उसमें से कुछ बड़ी बड़ी प्याजें निकाल ली गई। थाना प्रभारी मौके पे गए हैं, जैसे वो लौटते हैं जैसे उसका विरुद्ध उसके उस आवेदन में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बाजार में प्याज के आसमान छूते भाव के चलते अब प्याज की फसल किसान के खेत में भी सुरक्षित नहीं है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। और अब तक आपने बहुत से शराबी देखे होंगे, लेकिन हम आपको एक ऐसा शराबी शिक्षक दिखाएंगे जो नौनिहालों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। बड़ी बात यह है कि अब तक इसकी जानकारी किसी अधिकारी को भी नहीं थी। एक की सेवा, एक की राय। सुना आपने 87 के बाद नवासी। शिक्षक पर शराब का नशा इस कदर कि बच्चों को गिनती तक नहीं पढ़ा पा रहे। ये शिक्षक हैं गणेश वनवासी।
जो डिंडौरी के औरई प्राथमिक शाला में तैनात है। स्कूल के बच्चों ने बताया कि माँ साहब स्कूल आते ही पढ़ाने की बजाय क्लासरूम के अंदर ही सो जाते हैं। 4 बजे तक सो रहे सर, कहाँ? तक सो रहे सर, हर एक दिन फिर प्रार्थना वगैरह में तब उठ रहे सर। कहाँ सोए रहा? यहाँ पर सर। गणेश बनवासी की यही हाल है। वो रोज नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचते हैं और पढ़ाई के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते नजर आते हैं। टीचर है, बच्चों को पढ़ाते हैं। आप क्या करते हैं? ये बच्चों को नहीं पढ़ाते तो ऐसे आएंगे आप शराब पीकर? हैं? हाँ, काम से आ रहे हैं। लाल टपक रही है आपके मुंह से। तबीयत खराब जो है। शराबी शिक्षक की शिकायत पर जब संकुल प्राचार्य AK जैन जांच करने प्राथमिक शाला पहुंचे, तब भी गणेश शराब के नशे में धुत मिले। संकुल प्राचार्य ने जांच के बाद शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। हमको अभी लगभग आधे घंटे पूर्व सूचना मिली कि प्राथमिक शाला औरई में पदस्थ शिक्षक गणेश बनवासी नशे की हालत में अध्यापन कार्य कर रहे हैं और मैं संकुल कार्यालय से यहाँ पर निरीक्षण में उपस्थित हुआ। देखने पर पाया गया कि नशे की हालत में शिक्षक अध्यापन कार्य कर रहे हैं। उनको समझाइश दी गई और विकासखंड शिक्षा अधिकारी और सहायक आयुक्त महोदय की ओर निरीक्षण प्रतिवेदन अपन ने हाथ बना के भेज दिया है। संकुल प्राचार्य कार्रवाई का आश्वासन भले दे रहे हों, लेकिन सवाल तो उन पर भी खड़ा होता है कि भला कैसे उन्हें इसकी जानकारी नहीं। इससे पता चलता है कि लापरवाही तो ऊपर तक हो रही है। विजय तिवारी, न्यूज़ 18, डिंडौरी। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बिग ब्रेकिंग, ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है। CMHO डॉक्टर मृदुल सक्सेना पर जुर्माना लगाया गया। राज्य सूचना आयोग ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। RTI के तहत जानकारी न देने के चलते कार्रवाई हुई है। SB सिंह ने 11 अक्टूबर 2018 में एक RTI लगाई थी और CMHO कार्यालय ने साल भर उन्हें जानकारी नहीं दी। सुशील इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी। देखिए, ग्वालियर के CMHO मृदुल सक्सेना पर राज्य सूचना आयोग ने 25,000 का जुर्माना लगाया है। दरअसल SB सिंह नाम के एक शख्स ने RTI के तहत 6 बिंदुओं पर उनसे जानकारी मांगी थी और अक्टूबर 2018 में ये RTI लगाई गई थी CMHO कार्यालय ग्वालियर में। जब महीने भर तक जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने इसकी अपील की थी 1 महीने बाद और यही मामला लगातार चल रहा था और इस मामले में अब राज्य सूचना आयोग ने संज्ञान लिया है और डॉक्टर सक्सेना पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। ये 1 महीने के अंदर इन्हें जुर्माने की रकम कार्यालय में जमा करानी होगी। तो कहीं न कहीं एक बड़ी कार्रवाई माना जा सकता है कि RTI के तहत जानकारी ना देने पर CMHO जैसे ऑफिसर के ऊपर जो है 25,000 का जुर्माना किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। ग्वालियर में DRDO के 200 मीटर के दायरे में 2005 के बाद बने निर्माण गिराए जाएंगे। सांसद विवेक तनखा के सवाल पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने राज्यसभा में ये जवाब दिया है। DRDO को दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना पर विचार करने की भी बात कही गई है। दूसरी जगह जमीन मिलने पर DRDO अधिसूचित इलाके में चला जाएगा। प्रदेश सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी तो इस पर फैसला हो सकता है। DRDO के दायरे में 9,000 करोड़ रुपए की संपत्ति आती है जिसे तोड़ा जाना है, जो गलत तरीके से बने हैं। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्माण तोड़ने का आदेश दिया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने परीक्षार्थियों की उम्र को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने MPPSC की सभी परीक्षाओं की उम्र गणना के जो मानक है उनमें बदलाव के निर्देश दिए हैं। 1 जनवरी 2020 की जगह 1 जनवरी 2019 के आवेदक भी पात्र होंगे। सरकार के इस फैसले से हजारों छात्रों को फायदा होगा। मंत्री गोविंद सिंह के निर्देश पर यह बदलाव किए जा रहे हैं।
गुना में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। किसानों को घंटों कतार में लगना पड़ता है, लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा। हारून तहसील में नाराज किसानों ने एसडीएम दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसानों ने प्रशासन की मिलीभगत से खाद की कालाबाजारी के आरोप लगाए। अधिकारी का कहना है कि अब तक 22,000 मीट्रिक टन यूरिया बांटा जा चुका है। किसानों को यूरिया लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है। सिर्फ किसानों से ये निवेदन है कि अभी पहले पानी पे उनको जितना यूरिया जरूरत हो उतना ही लें। दूसरे पानी के लिए 15 दिन बाद फिर मिल जाएगा, क्योंकि यूरिया रोज हर दिन आ रहा है और दूसरा यूरिया इनको आज से 1 महीने बाद लगना है। तो किसानों से यही कहना है कि पहले पानी को जितना चाहिए उतना ले जाएं, दूसरे पानी के लिए 15 दिन बाद फिर ले। और आपको याद दिला दें कि आप अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। मध्य प्रदेश की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18mpcg.com। फेसबुक पर जुड़े /news18mp, ट्विटर हैंडल है @news18mp और यूट्यूब चैनल है /news18